जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की जो चर्चा होने जा रही है वो शनिदेव से संबंधित होने जा रही है। शनिदेव जी अपनी अवस्था का परिवर्तन करने जा रहे हैं और अवस्था का परिवर्तन करके ये आपके लिए कुछ विशेष प्रभाव, कुछ सुखों के लिए और कुछ कष्टों में बढ़ोतरी के लिए। लेकिन कहाँ से कष्टों में बढ़ोतरी होगी और कहाँ से सुखों में वृद्धि होगी, इन सभी विषयों पर हम पूर्णतया चर्चा करने वाले हैं। लेकिन आप इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि एक भी स्टेप अगर आपने मिस कर दिया तो फिर समझ लीजिए कि आप वीडियो को पूरा समझ नहीं पाएंगे। तो फिर चलिए चलते हैं शनि के प्रभाव किस तरीके से। अब जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, शनि देव जी अभी तक आपके ऊपर ढैया का निर्माण कर रहे थे। ढैया जो होती है वो एक तरीके से साढ़े साथी का ही दूसरा रूप होती है। साढ़े साथी जो होती है वो 7.5 वर्षों तक आपको प्रभावित करती है, किंतु ढैया जो होती है ये 2.5 वर्ष आपको प्रभावित करती है। 2.5 वर्ष आपके कष्टों में बढ़ोतरी कर देती है संबंधित भाव से। अब यहाँ पर क्योंकि देखिए शनि देव जो हैं 2 जगह ढैया बनाते हैं, और ये जो ढैया आपकी थी ये पूर्ण कंटक ढैया थी। आगामी समय में आपको यहाँ से भी प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं, क्योंकि शनिदेव जैसा कि भाग्य भाव से गोचर कर रहे हैं, भाग्य भाव और शनिदेव जो कि कर्म फल कारक होते हैं, न्यायकर्ता होते हैं। हालांकि अभी इस समय पर जो वर्तमान समय चल रहा है, शनिदेव प्रत्येक राशि के जातक को संबंधित भाव से और कर्म भाव से बहुत ही विषम प्रभाव प्रदान कर रहे हैं। बहुत से लोगों की रोजगार जा चुके हैं, बहुत से लोगों को रोजगार संबंधी दिक्कतें आ रही हैं और बहुत से लोगों की इनकम में कमी आई है। कारण कारण बना है राहु शनि का साथ। राहु और शनि देखिए, जब दो ग्रह, विषम ग्रह एक दूसरे के साथ युति कर रहे हों, ऐसी अवस्था में जब उनकी डिग्री वाइज उनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है, तब क्या होता है कि उसका प्रभाव हमें नहीं प्राप्त होता। क्योंकि ग्रह अगर जैसे मान लीजिए 12 अंश से ऊपर का डिफरेंस होता है, जैसे शनि मान लीजिए आपके 6 डिग्री से गोचर कर रहे हैं और राहु 18 डिग्री से गोचर कर रहे हैं, तो क्या होता है कि हमको इनके दुष्प्रभाव नहीं प्राप्त होते हैं, शुभ प्रभाव प्राप्त होते हैं। दोनों अपने अलग अलग प्रभाव देते हैं, तो दोनों के अलग अलग जब प्रभाव प्राप्त होंगे तो क्या होगा कि चीज़ें हमारे लिए अनुकूल रहेंगी। किंतु यहाँ पर बहुत बड़ी विषमता बन गई है। विषमता बनने का कारण यहाँ पर ये है कि देखिए शनि जो है, शनि ने यहाँ पर जो प्रवेश किया है 0 अंश से प्रवेश किया है। किसी भी भाव में जब कोई ग्रह जाता है तो वहाँ पर वो 0 अंश से प्रवेश करता है, किंतु राहु की चाल उल्टी है, ये उल्टी गति से प्रवेश करते हैं। और क्या है कि ये जब किसी भाव में जाते हैं तो 30 अंश से जाते हैं। शनि ने बाल्यावस्था से प्रवेश किया है, राहु ने अपनी मृतावस्था से प्रवेश किया है। अब मृतावस्था के बाद वृद्धावस्था, युवावस्था, किशोरावस्था, इन 4 अवस्थाओं का भोग करके राहुदेव बाल्यावस्था में 0 डिग्री पर आ गए हैं। अब शनि ने इधर से प्रवेश किया तो शनि भी उसी डिग्री में है, यानी बाल्यावस्था में ही है और 0 डिग्री में ही है। अब क्या हुआ, फलतः यह दोनों एक दूसरे को पूर्ण रूपेण प्रभावित कर रहे हैं और प्रत्येक राशि के जातक को इस समय पर बहुत ही विषम प्रभाव प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कर्म संबंधी काफ़ी सारी लोगों को दिक्कतें फेस करने में आ रही हैं, और जिस भाव में हैं उस भाव से संबंधित भी काफ़ी दिक्कतें फेस करनी पड़ रही हैं। अब आगामी समय में कुछ विशेष प्रभाव होने वाले हैं, क्योंकि शनि का देखिए क्या होता है, जिस भाव में जाते हैं वहाँ से संबंधित आपके लिए, क्योंकि शनि भाव वृद्धि करते हैं। यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इस समय ये दोनों ही ग्रह आपके भाग्य भाव से गोचर कर रहे हैं, भाग्य भाव में सापित दोष का निर्माण कर रहे हैं। अब शनिदेव देखिए आगामी समय में वक्री होने वाले हैं। जब ये वक्री होंगे, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसके बल में वृद्धि हो जाती है। बल में जब वृद्धि होती है तो क्या होता है, वो एक साथ 3-3 भावों का प्रभाव आपको प्रदान करने लगता है। वहीं आपके लिए देखिए यहाँ से भी कर्म से भी प्रभाव प्राप्त होंगे और आपकी अष्टम से भी प्रभाव प्राप्त होंगे, यानी आंशिक ढैया आपको अभी भी भोगनी पड़ेगी। तो ये जो प्रभाव होंगे ये आपके
आगामी समय में प्रारंभ होने जा रहे हैं, डेट की भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन क्या होगा कि यहाँ पर पहले हम समझ लेते हैं इस शापित दोष को। अब शापित दोष ने कर्म से जब प्रभाव दिया, जैसे कि हम पूर्व में बता चुके हैं कि इनके प्रभाव जो हैं, और शनि क्या है, मेजर प्लेनेट है, और जहाँ भी ये प्रभाव देते हैं दृढ़ता से देते हैं। सेम वही दृढ़ता राहु के अंदर भी है। राहु भी अपने प्रभाव देते हैं। इस समय पर आपको देखिए बहुत संयम से काम लेना है, बहुत धैर्य से काम लेना है, क्योंकि राहु की दृष्टि के माध्यम से ये शापित दोष आपके लग्न को भी प्रभावित कर रहा है, जिससे क्या है, आपके स्वभाव में इरिटेशन, क्रोध, उग्रता, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। भ्रम की स्थिति देखी जाएगी, मतलब भ्रम की स्थिति। और इस समय पर शापित दोष है क्योंकि दोनों के स्वभाव में भिन्नता है, एक तीव्रगामी है और एक स्लो है। तो मतलब दोनों के प्रभावों में एक विशेष प्रकार का, दो विपरीत ऊर्जाएं एक साथ हैं। अब दोनों विपरीत ऊर्जाएं इस समय अपने अपने में मस्त हैं और अपने अपने प्रभाव देने का प्रयास कर रही हैं। फलतः क्या है, सामान्य जनमानस के लिए ये जो अब एक साथ प्रभाव देने की प्रवृत्ति है, एक भाव से प्रभाव देने की प्रवृत्ति है, यह सामान्य जनमानस के लिए काफ़ी कष्टप्रद हो गई। क्योंकि देखिए ये ग्रहों की ऊर्जाएं हैं, और इतने सारे ग्रहों की, वो भी विषम ग्रहों की। अगर देखिए एक जैसे समग्रह हों तब क्या होता है, यह विषमता उतनी ज़्यादा कष्टकर नहीं होती है। क्या होता है कि आपके स्वभाव में नम्रता बनी रहती है, नरमी बनी रहती है, चीज़ों को अनुकूल करने में आपका धैर्य काम आ जाता है। इस समय आपके अंदर इरिटेशन, गुस्सा, क्रोध, भ्रम की स्थिति, तो मतलब कहते हैं ना कि व्यक्ति ऐसी स्थिति में स्वयं के कार्य स्वयं ही बिगाड़ने लगता है, किसी दूसरे की आवश्यकता ही नहीं होती, शत्रु की आवश्यकता ही नहीं होती, व्यक्ति स्वयं अपने कार्यों को बिगाड़ने लगता है। ये स्थिति आपके साथ भी हो रही है। अब अगर इस दौरान चर्चा करें हम, तो चर्चा करेंगे, देखिए इस दौरान आपको बहुत, कहते हैं ना कि एकांत, देखिए जहाँ तक हो सके इस दौरान, जहाँ पर आपको अंदेशा हो कि यहाँ पर मेरे कार्य बिगड़ सकते हैं, रिश्ते बिगड़ सकते हैं, मौन रहना ही श्रेयस्कर है। जो आपको उचित लगे वही जवाब दें, और जहाँ पर आपको थोड़ी सी भी भ्रम की स्थिति लगे, स्वयं को मौन कर लें। कार्यों को करते वक्त, कोई भी कार्य करें, और विशेषकर कार्य क्षेत्र में कोई भी कार्य करें, बहुत सोच समझ कर, और उसको बार बार जितना संभव हो सके रीचेक अवश्य कर लें। क्योंकि यह वो समय है जब आप जिन कार्यों में बेहद पारंगत हैं, उन कार्यों में भी आपके त्रुटियां निकलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। पराक्रम के लिए इस दौरान कोई निर्णय ना लें। देखिए मैंने पहले भी एक वीडियो बनाकर ये आपके लिए चेतावनी दी थी, किंतु देखिए इस दौरान पराक्रम के लिए कोई निर्णय लेना आपके लिए सही नहीं होगा, क्योंकि निर्णय इस दौरान आपके भविष्य में सही साबित हो, इसकी कोई सटीकता नहीं है। छोटे भाई बहनों के जीवन में भी इस समय समस्याएं आती हुई देखी जा सकेंगी, और बड़े भाई बहनों के जीवन में भी इस समय समस्या आएंगी। शनि जो भाव वृद्धि करते हैं, वह इस समय आपके भाव नाश का भी योग बना सकते हैं। तो इसलिए देखिए जितना संभव हो सके ग्रहों के अधीन रहने में ही शत्रुता को बढ़ाना इस समय आपके लिए कष्टप्रद हो सकता है। हालांकि आप शत्रुहंता हैं, और ये 39 दिन का समय जो था आपका, जिसमें से आपने काफ़ी सारे 20-22 दिन बिता दिए हैं, और ये 20-22 दिन आपको अभी बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं, और प्रभावित इसलिए भी ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि इन चीज़ों के एक्सपेक्टेशन आपको नहीं थी। तो इस दौरान काफ़ी संयम की, काफ़ी धैर्य की आवश्यकता रहेगी। देखिए बहुत से लोगों ने क्या है कि शनि को अपने उपायों के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रबल किया हुआ था, राहु को अपने उपायों के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रबल किया हुआ था, किंतु यह तो नहीं सोचा था कि दोनों की डिग्री एक जैसी होगी और दोनों एक साथ से शापित दोष का प्रभाव आपको, हालांकि ये आंशिक दोष नहीं है, ये पूर्णतया शापित दोष है जो कि आपको प्रभावित कर रहा है। और साथ ही साथ इस समय जड़ योग भी यहाँ पर बना हुआ है, जिसकी वजह से क्या है, बुद्धि भी आपकी ठीक से जो है वर्क नहीं कर रही है। आपको इसमें कि मतलब जो कार्य आप नित्य करते थे, उन कार्यों में आपके व्यवहार के द्वारा थोड़ी सी त्रुटियां हो जाती हैं। फलता क्या है कि चीज़ें बिगड़ती चली जाती हैं। शत्रु पक्ष को अवॉइड करना ही इस समय पर आपके लिए श्रेयस्कर रहेगा। प्रतियोगिता कोई चल रही है तो देखिए प्रतियोगिता में इस समय असमंजस की स्थिति बनी रहेगी, फ्लैक्चुएशन लगा रहेगा, कभी ऊपर कभी नीचे वाली स्थिति रहेगी। किंतु जो लोग स्टूडेंट वर्ग हैं, अगर इस दौरान प्रतियोगिता को टाल सकते हैं तो टाल दें। और आगामी समय जो देखिए रहेगा वो आपके लिए, क्योंकि राहु का जो परिवर्तन होगा 18 मई को होगा। 18 मई
और इसके बाद शनिदेव वक्री अवस्था में आएँगे, वो समय काल आपके लिए श्रेष्ठतम कहा जा सकता है। हालाँकि ढैया आपको प्रभावित करेगी, लेकिन ढैया का प्रभाव उतना ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं होगा, जितना कि आपने पिछले समय में देखा। इस दौरान क्या है, किसी के ऊपर आँख बंद करके भरोसा करना आपके लिए श्रेयस्कर नहीं है। माता-पिता, पत्नी या कोई ऐसा आपका संबंधी हो जिस पर आप पूर्ण रूप से काफ़ी लंबे समय से भरोसा कर रहे हैं, उसकी ओपिनियन प्रत्येक कार्य के लिए लेनी आपके लिए बहुत उचित रहेगी, क्योंकि इस दौरान मानसिक रूप से आप जो है सक्षम नहीं हैं किसी भी निर्णय को लेने के लिए, किसी डिसीज़न को लेने के लिए और किसी के कार्य संबंधी मतलब परिवर्तन के लिए। देखिए, इस दौरान बहुत से लोगों ने अपने इन ग्रहों को, क्योंकि देखिए सदैव ही इन ग्रहों को सही करके रखना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत से लोगों ने इनको उच्च कर रखा है। इतना ज़्यादा मतलब, क्योंकि बहुत से लोग मंत्र जाप करवाते रहते हैं, स्वयं भी करते रहते हैं, इनके उपाय करते रहते हैं, जिससे क्या होता है, इनकी स्थिति जो होती है, ये ग्रह एक्टिव होते हैं। उन लोगों को इस दौरान ज़्यादा विषमता देखने में आ रही है। तो इसके लिए आपको देखिए इस दौरान करना क्या है, सबसे पहले तो शनि संबंधी चीज़ों का या राहु संबंधी किसी एक ग्रह की, जो ग्रह आपकी कुंडली में विषम अवस्था में बैठा हो, उस ग्रह के आपको इस दौरान संबंधित चीज़ का दान करना बहुत ही उचित रहेगा। अब शनि से संबंधित चीज़ें क्या हैं? शनि से संबंधित चीज़ें हैं, देखिए लोहे की कोई वस्तु, सरसों का तेल, काला सुरमा या काला कपड़ा, काला धागा, काले उड़द, ये चीज़ें जो होती हैं वो शनि से संबंधित होती हैं। इन चीज़ों का दान आप धर्म स्थान में किसी ज़रूरतमंद को या फिर बहते पानी में प्रवाहित करके करें। ये कार्य आप शनिवार के दिन करें। राहु से संबंधित चीज़ें, ब्राउन कलर की चीज़ें हो गई, जो चीज़ें आपके मतलब कहते हैं ना कि घर में बिल्कुल भी इस दौरान आपको सफाई रखनी है, और सफाई कर्मी को शनिवार के दिन आप कोई उनकी ज़रूरत की चीज़ें दे सकते हैं, कुछ खिला-पिला सकते हैं, वस्त्र इत्यादि दे सकते हैं, मेडिसिन्स का दान कर सकते हैं। अंधजनों को उनकी ज़रूरत की चीज़ें दी जा सकती हैं, मेडिसिन्स वगैरह का दान दिया जा सकता है। देखिए, सिर्फ़ यही उपाय है जो आपके इस अरिष्ट योग के प्रभाव को कम कर सकता है। हालाँकि आपको फिर से उपाय करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप फिर से उपाय कर दीजिए।